हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। कोरोना वायरस की वजह से सभी स्कूल बंद हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने इस बार जो बच्चे 2020 में फेयर होने वाले हैं, आपका सिलेबस 30% तक कम कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास अकाउंटेंसी का सिलेबस कितना कम हुआ है, इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस से डिलीट हुए हैं, क्या आपको फ़ायदा हुआ है या कोई नुकसान हुआ है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे। ये सिलेबस आपके सीबीएसई की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये वो टॉपिक है जो सीबीएसई बोर्ड ने इस बार हटा दिए हैं। अब ये टॉपिक आपको इस बार नहीं करने हैं। पेपर में जो बच्चे अपीयर होंगे उनके लिए ये टॉपिक नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। और ये समझने के लिए हमें पहले प्रॉपर सिलेबस देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं सिलेबस आपके सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं, अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है आपका 2 पार्ट में डिवाइड है बच्चों। पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, जिसके अंदर 2 यूनिट्स आएंगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एज इट इज़ पेपर में आएगा। यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, और इसमें कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं यूनिट 2 में। फिर पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें आपका ज़्यादा डिलीट हुआ है यूनिट 3 में, और यूनिट 4 में ज़्यादा डिलीट हुआ है। यानी कि फर्स्ट यूनिट एज इट इज रखी गई है, सेकेंड यूनिट में कुछ हद तक डिलीट है, थर्ड में भी कुछ है, लेकिन फोर्थ में ज़्यादा है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर जो आपका यूनिट फर्स्ट में आएगा, तो ये इसमें कोई डिलीट नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग आपका बेस, जो भी बच्चे अभी 11th में नए आए हैं, जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है और अकाउंटिंग में जिनका इंटरेस्ट है, तो उनके लिए जो पहला चैप्टर है ना, जाना बहुत ज़रूरी है। पार्ट ए है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसकी बात करते हैं हम। इसमें कोई भी डिलीट नहीं है। जैसा कि आपको पता है, इसमें हम इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग, इसका अकाउंटिंग का बेसिक पढ़ेंगे, कंसेप्ट अकाउंटिंग है क्या, क्या इसके एडवांटेज हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होती है, क्या क्या इसके यूज होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये सारी बातें बच्चों हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई डिलीट करने की गुंजाइश भी नहीं है, डिलीट करना भी नहीं चाहिए। यहाँ से आपका बेस बनता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आपके कंसेप्ट होते हैं, गाइडलाइंस, कौन कौन से आपकी इसमें ऐसे कंसेप्ट हैं जो अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से समझने के लिए या यूज़ करने के लिए यूज किए जाते हैं, यूजफुल हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें भी हमारा जो बेसिस है वो आएगा। इसके अंदर हम क्या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ये एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपने जीएसटी का नाम सुना बच्चों, ये सारी जैसे क्या क्या मतलब इसके अंदर इंक्लूड होता है, या जीएसटी हम कितना पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें होती हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं हम अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। जो अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमारा है, इसके अंदर आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, इसके अंदर है सेकंड है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें न्यूमेरिकल बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक्चुअल में जो बिजनेस का आप जो लेन देन करेंगे बच्चों, यहाँ या आप क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट हम यूज़ करेंगे जो उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले हमें जाना ज़रूरी है। जैसे वाउचर, आप जो जैसे बाज़ार से मोबाइल आते हो तो उसके लिए बिल लगता है, उसको वाउचर बोलते हैं बच्चों। ये उसकी सहायता से हम कहीं ना कहीं आगे अकाउंटिंग में देखते हैं। इन वाउचरों को कैसे बनाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल क्या होते हैं, कैश बुक क्या होते हैं, ये सारे आपके सिलेबस में एज इट इज़ हैं। और इन ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक क्या होता है, कैसे तैयार किया जाता है। अब बच्चों आ जाते हैं डिलीटेड पोर्शन वाले पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलेशन जो स्टेटमेंट है बच्चों, इसके अंदर ये पढ़ेंगे तो इसके अंदर आप कि भाई इसका चलो मतलब समझते हैं पहले कि आप बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं और अपनी तरफ से कुछ आप जैसे कैश बुक में अपने क्या एंट्री करो, अगर दोनों में डिफरेंस है और वो बैलेंस आपके जो कैश बुक में जो बैलेंस है उसमें डिफरेंस आ जाता है बच्चों, और उस डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए मिलते नहीं हैं, तो उसके लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना जाता है। तो आपका जो पासबुक का बैलेंस बैंक में और कैश बुक का बैलेंस दोनों का अगर मिलान नहीं होता तो उसके लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और ये सारी बातें बच्चों डिटेल में हम सिलेबस में पढ़ेंगे, आगे चैप्टरों में आने वाले वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर सर हटाया क्या है। अब जो कैश बुक वाला जो टॉपिक है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एडजस्टमेंट विद कैश बुक वाला टॉपिक बच्चों डिलीट हो गया है। मैंने इस बात पे जोर देने के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का।
ठीक है। और ये चैप्टर अब बहुत प्रॉब्लम होती है। अब इसमें अब जो आगे आया टॉपिक आपका डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। अब बच्चों इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है, जैसे आपने देखा होगा कुछ जब हम घर में गाड़ियाँ लेके आते हैं या कोई भी, जैसे कुछ बच्चे अभी जान पाए होंगे, एसेट्स जो होती है उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू डे बाय डे कम हो जाती है। तो जो वैल्यू कम होती है बच्चों, उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड रखने के लिए नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसके अंदर थोड़ा सा हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो आपके जो डेप्रिसिएशन है, इसके दो मेथड होते हैं बच्चों, और एक WDV, एक SLM, स्ट्रेट लाइन। अब ये एज इट इज़ हैं। उसके बाद अकाउंट्स भी बनाने हैं का है, कितने प्रकार के आप रिजर्व हैं, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपका ठीक है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एज इट इज है। ठीक है बच्चों, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है। वो है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पूरा पढ़ेंगे बच्चों। और ये आपका जो रिटायरमेंट ऑफ बिल है, और ये आप जैसे देख पा रहे हो स्क्रीन में बच्चों, ये हम जैसे चैप्टर आएंगे हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं स्पेसिफिक जो इस चैप्टर में यूज किए जाते हैं। जब लास्ट के दो टॉपिक जो हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल डिलीट कर दिए गए। ठीक है बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल इस चैप्टर में कोई फ़र्क खास नहीं पड़ेगा। जब यहाँ तक पहुँचेगा तो आपको खुद ब खुद बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो दो टॉपिक आपके चैप्टर से हटा दिए। इसके बाद बच्चों जो है आपके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जो पार्ट बी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। अब क्या होता है फाइनेंशियल जो दूसरे में, इसमें इसका मीनिंग क्या है, कैसे तैयार करते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे बच्चों आपका जो अकाउंटिंग का मेन रोल आता है। जब कोई आदमी आप कोई बिजनेस करता है और उसका क्या हिसाब किताब रखना है, और उसके लिए जो अकाउंट बनता है बच्चों वो फाइनल अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे हम इसमें करते हैं कि इसके अंदर क्या डिलीट हो बच्चों, इसके अंदर भी कोई डिलीट नहीं हुआ है। इसके अंदर हम जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे बैलेंस शीट है आपका, ये है, ये सारे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉसेस हैं। ठीक है बच्चों, ये जितने भी चीज़ें हैं आपके यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सारे पढ़ेंगे। और बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार किया जाता है, ये सारी बातें हैं। तो ये जो सारी चीज़ें बच्चों हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बड़ो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, और ये क्वेश्चन आपका बेसिस आपको आना भी चाहिए। तो एक एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है चैप्टर, जैसे आपका 18 मिलेगा बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। एक्चुअली फाइनल अकाउंट बनने के दो चैप्टर हैं, एक विदाउट एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट है, ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद एक टॉपिक आता है बच्चों इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। कई बार क्या होता है, हमारे जैसे स्टोर हाउस है, वहाँ पे कोई आग लग गई, या हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं मिले। अकाउंट बनाने के लिए आपको पता है बच्चे रिकॉर्ड पूरे चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट उनके बेसिस पे हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसके लिए हमें एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अकाउंट्स बनाते हैं। ये हमारे चैप्टर सिलेबस में दे रखा है। तो इसमें क्या डिलीट हुआ है, इसमें एक तो बच्चों आपके फीचर्स, इसके रीजन लिमिटेशन, एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है। तो अफेयर्स तो ये भी हटा दिया बच्चों आपका। डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फॉर इनकम सर्टिफिकेट ये भी हटा दिया है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट ये भी हटा दिया बच्चों। सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही बनाना आएगा बच्चों चैप्टर में, बाकी को नहीं आएगा। अब जो आगा आपका आएगा यूनिट 4 कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। अब यहाँ पे जो है कंप्यूटर में काफ़ी चीज़ें हटा दी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते थे। और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, अब जो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। जैसे इसमें आप बिल्कुल सिंपल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है ये पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद ये होगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसके अंदर जो है कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल करना है आपको।
थोड़ा सा पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका, और बाकी जो पोर्शन है इसमें से डिलीट कर दिया बच्चों। सॉफ्टवेयर के ऐसे यूटिलिटी क्या थे, बहुत आपको सिंपल चीज़ करनी है बच्चों, और ये पेपर क्वेश्चन एग्जाम में इनमें से ज़रूर आता है यूनिट नंबर 4 में से। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और ये था बच्चों आपका रेडियो सिलेबस। थैंक यू सो मच।